मैं मोहम्मद जुनैद इस वक्त मौजूद हूँ जियो न्यूज़ इलेक्शन हेडक्वार्टर्स में और जियो डिजिटल ला रहा है आपके लिए इंतखाबी मुहिम से मुताल्लिक अहम सवालात के जवाबात। तो आज का एक और अहम सवाल ये कि किस सियासी जमात की इंतखाबी मुहिम सबसे ज़्यादा मौसर रही। पाकिस्तान के बेहतरीन तज्ज़ियाकारों की इस वक्त इस पर राय क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। जहाँ तक इलेक्शन कैंपेन का ताल्लुक है तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कैंपेन में पीपल्स पार्टी की क़यादत बाजी ले गई है। बिलावल और जरदारी साहब ने कैंपेन शुरू भी बहुत पहले से किया था और आखिरी वक्त तक भरपूर कैंपेन उन्होंने चलाई। मेरी राय में जो सबसे अच्छी और इनोवेटिव कैंपेन थी वो इस वक्त पीटीआई की ही थी, क्योंकि जो उनके साथ हो रहा है और जितनी मुश्किल से वो कैंपेन कर रहे हैं उन हालात में उन्होंने बड़ी एक इनोवेटिव कैंपेन चलाई जिसमें उन्होंने बॉलीवुड के गाने भी इस्तेमाल किए, टिकटॉक को बड़ा इस्तेमाल किया और कोई ना कोई तरीका ढूंढा। उनकी वेबसाइट भी पिछले 2 हफ्तों से पाकिस्तान में बंद है, लेकिन वो किसी ना किसी तरह अपने वोटर्स तक अपनी मालूमात पहुंचा रहे हैं कि किस उम्मीदवार का कौन सा इंतखाबी निशान है। कैंपेन मेरा ख्याल है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सबसे अच्छी की है और ज़्यादा लंबे अरसे के लिए की है, मुख्तलिफ शहरों में जाके की है, पंजाब में पार्टी को दोबारा एनर्जाइज करने की कोशिश की है। तो कैंपेन सबसे अच्छी और सबसे तवील बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की तरफ से की गई है। कैंपेन मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सबसे बेहतर रही है, क्योंकि एक तो सबसे पहले उन्होंने कैंपेन शुरू की और नेशन वाइड कैंपेन थी। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, हर सूबे में कई शहरों में जाके उन्होंने कैंपेन किए, तो वो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा अच्छी कैंपेन उनकी रही है। जहाँ तक इंतखाबी मुहिम का ताल्लुक है तो मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून को और पीपल्स पार्टी को, इन जमातों को इंतखाबी मुहिम चलाने की भरपूर आज़ादी थी और खैबर पख्तूनख्वा में बिलावल साहब ने जलसे किए लेकिन तहरीक इंसाफ को वहाँ जलसे करने की इजाज़त नहीं मिली। पंजाब में मुस्लिम लीग नून ने जलसे किए लेकिन तहरीक इंसाफ को जलसों की इजाज़त नहीं मिली। यहाँ तक कि बलूचिस्तान और सिंध में भी तहरीक इंसाफ को जलसों की इजाज़त नहीं मिली। इसके बावजूद कि तहरीक इंसाफ से उसका इंतखाबी निशान छीन लिया गया, वो इस इलेक्शन में मौजूद है और उसके उम्मीदवार भी मौजूद हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो जो तहरीक इंसाफ की जो इंतखाबी मुहिम है वो इसलिए सबसे अच्छी नज़र आती है कि उनको सब ने दबाने की कोशिश की लेकिन वो खड़े रहे। देखें जी, जो कैंपेन भी अगर देखा जाए और मंशूर भी देखा जाए तो सबसे पहले पीपल्स पार्टी ने वो पेश किया और सबसे अच्छी कैंपेनिंग भी पीपल्स पार्टी ने बहुत पहले शुरू कर दी। लेकिन जो इकनॉमिक डिटेल्स में गए हैं वो नून लीग वाले हैं और पिछली दफ़ा भी उन्होंने ही मईशत पे जो थी सबसे ज़्यादा डिटेल दी थी। तहरीक इंसाफ चूँकि इस वक्त मुसीबत में मुब्तला है इसलिए वो कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सके। लेकिन सच ये है कि बावजूद तमाम मंशूरों के इस दफ़ा इलेक्शन मंशूरों से हटकर इस बात पर हो रहा है कि प्रो पीटीआई कौन है और एंटी पीटीआई क्यों है। तो उन्हें शायद मंशूर की इतनी ज़रूरत भी नहीं, जो उनके हामी हैं वो उन्हें वोट देंगे और जो मुखालिफ हैं उनके खिलाफ जाएंगे। सबसे मजबूत, सबसे लॉन्ग लास्टिंग कैंपेन रही तहरीक इंसाफ की, क्योंकि तहरीक इंसाफ के गिर्द ही सारा कुछ घूमा। तहरीक इंसाफ ही रही, बल्ला ले लिया, उनसे कागजात नामजदगी छीने गए, उम्मीदवार गिरफ्तार हुए, तजवीज़ कुनिंदे, तायद कुनिंदे, वोटर्स और पुलिस स्टेशनों, पुलिस थानों में इजलास हुए कि दसो थोड़े इलाके तहरीक इंसाफ का केड़ा बंदा जिन्होंने चुकी है। तो तहरीक इंसाफ की कैंपेन, क्योंकि पिछले 1.5 साल से तहरीक इंसाफ के गिर्द ही पूरी सियासत और पूरा मीडिया और पूरी मकबूलियत घूम रही है, तो कैंपेन तो उनकी अच्छी रही। और बाकी जो थे उन्होंने मेरे महबूब कायद ने आखिरी वक्त आए और ना चाहते हुए भी वो आग तशरीफ़ लाए और बिलावल ने हट के जो पीपल्स पार्टी का है, एक अरसे के बाद पीपल्स पार्टी ने थोड़ी सी एग्रेसिव कैंपेन की और स्पेशली बिलावल का लाहौर से इलेक्शन में खड़ा होना, ये बड़ा डेयरिंग फैसला है। कोई बड़ा सियासतदान जो किसी पार्टी का हेड हो वो ऐसा नहीं करता, सोचता भी नहीं है। तो ये एक बड़ा डेयरिंग फैसला है और बाकी बातें भी वो अच्छी कर रहे हैं, लेकिन बातें ही बातें हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। कैंपेन वाइज अगर हम देखें, अगर हम अगस्त, क्योंकि अगस्त में असेंबलियाँ टूटी थी, उसके बाद नवंबर में इलेक्शन होते थे, नहीं हुए नवंबर में इलेक्शन, जो बड़ा सवाल है कि क्यों नहीं हुए। उसके बाद अगर हम कैंपेन देखें तो बिलावल भुट्टो ने कॉन्स्टेंटली कैंपेन चलाई। उन्होंने इसका इंतज़ार नहीं किया क्योंकि बहुत से लोगों में कन्फ्यूजन था, पैनिक था, सवाल था 8 फरवरी को भी इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। तो बिलावल की कैंपेन उन्होंने इफेक्टिवली चलाई। PMLN और मियां नवाज़ शरीफ की कैंपेन बावजूद जो है वो बहुत देर से शुरू हुई, हालांकि वो आ गए थे और इसकी वजह से एक जवाब पेश किया जा रहा था कि क्यों इलेक्शन जो है वो आगे बढ़े हैं।
लेकिन नवाज़ शरीफ साहब ने आने के बाद भी बहुत ताख़ीर की अपनी कैंपेन में। लेकिन बहरहाल उन्होंने, क्योंकि उसकी वजह से हुआ ये कि वो सिर्फ पंजाब पे कंसंट्रेट कर सके। एक जगह मानसहरा से लड़ रहे हैं तो वहाँ एक आध जलसा किया, लेकिन अदरवाइज़ वो सिंध नहीं आए और के बलूचिस्तान नहीं गए। वो ये जो चीज़ थी ये उनको लैक करती है और ये बहुत इसमें आगे चल के बहस हो सकती है। तो कैंपेन वाइज हम देखें कि अगर पिछले 3 महीने की हम कैंपेन देखें तो पीपल्स पार्टी या बिलावल भुट्टो की कैंपेन सबसे इफ़ेक्टिव थी।